नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है राजकमल आर्य। आप देख रहे हैं आर्य तक न्यूज। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में कहा है अथ योग अनुशासनम, अर्थात योग अर्थात अनुशासन। अगला सूत्र कहता है योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और आज मैं खड़ा हुआ हूँ उत्कृष्ट विद्यालय में, जहाँ के शिक्षकगण उत्कृष्ट हैं, विद्यार्थी उत्कृष्ट हैं, छात्र और छात्राएँ। कहते हैं जिस ओर युवा चलता है उस ओर राष्ट्र चलता है। और हमारा युवा किस ओर जा रहा है? कटनी जिले का सबसे श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतर जो विद्यालय है उसकी श्रेणी में एक नाम आता है एक्सीलेंस का। नमस्कार, आज स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज 12वें योग दिवस पर योग का कार्यक्रम, जिला स्तरीय योग का कार्यक्रम इस उत्कृष्ट विद्यालय के इस सुगम वातावरण में मनाया गया, जिसमें विद्यालय का समस्त स्टाफ, माननीय धर्मेंद्र जी, राज्य मंत्री, माननीय कलेक्टर जी, एसपी साहब, एसडीएम सर और पूरा स्टाफ वहाँ उपस्थित था। साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित रहे और उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत सराहा। यहाँ के स्टाफ द्वारा बहुत ज़्यादा मेहनत की गई और मेहनत करके कार्यक्रम को एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को बनाया। सर, जैसे कि योग में कहा गया कि योग अनुशासन, तो क्या अनुशासन क्यों आवश्यक है, खास करके विद्यार्थियों के लिए? अनुशासन हर जगह आवश्यक है, केवल विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, हमारे अपने जीवन में भी अनुशासन आवश्यक है। अगर हमने विद्यार्थी जीवन में अनुशासन सीख लिया तो हम अपने पूरे जीवन अनुशासित रहेंगे। और अगर हम अपने 12 साल अनुशासित रहते हैं तो हम जिंदगी के जो 70-75 साल मिलते हैं, सारा जीवन बहुत अच्छे से बीतता है। इसलिए अनुशासन सभी के जीवन में योग देखने में आता है। तो और आजकल का जो विद्यार्थी है, आजकल का जो युवा है, वो 8 बजे सोकर उठता है तो, और जिम प्रेमी है, तो योग और जिम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जिम और योग में तो अंतर बहुत है। योग एक जीवन को बहुत ही अनुशासित बनाता है, व्यवस्थित बनाता है। और योग के बिना जिम करने का कोई, जिम से देखिए आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन, या कहना चाहिए कि 1 महीना, 6 महीने करेंगे उसके बाद। लेकिन योग से जो फ़ायदा मिलता है, मन को शांति मिलती है और आप किसी काम करने के लिए आप अपनी मनों से, आप कामना से अच्छे से काम कर सकते हैं। तो हमेशा सबको सलाह ये है कि योग जरूर करना चाहिए। सर, युवाओं को आज पढ़ तो लेते हैं, डिग्री है 10वीं 12वीं कॉलेज, लेकिन उनकी आत्मा में वो बल नहीं होता कि किसी भी गलत चीज़ का विरोध कर सके। तो क्या योग ऐसी शक्ति देता है? बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है। योग जो हमें मन को एकाग्र करने के लिए, योग से अच्छा कुछ भी नहीं है। और हमें रास्ता दिखाता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है, और खास तौर पे गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। लेकिन आज हमारी मातृशक्ति सुरक्षित नहीं है, तो क्या योग क्यों आवश्यक है, खासकर कन्याओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, ताकि वो अपनी आत्मरक्षा के साथ साथ चरित्र का भी विकास करें? क्या होता है, आत्मकैफियत मन को शांति देता है, ऊर्जा देता है और प्रेरित करता है ना, पूरे विचारों को, पूरी भावनाओं को से जागृत करने के लिए प्रेरणा करता है। जब हम योग की बात करते हैं तो यम नियम आता है, यम में आता है हिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य, मतलब युवाओं को चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। सर, आज ब्रह्मचर्य जो शब्द है उसकी जब बात करते हैं तो लोग नहीं पता क्या अर्थ लेते हैं। क्या युवाओं को क्यों ब्रह्मचर्य क्या है? योग देखा जाए और ब्रह्मचार्य, यदि हम सुबह उठते हैं और प्रतिदिन करते हैं अपना योग, आदमी चलते फिरते ही अपना योग करता है, काम करते हुए योग करता है, लेकिन इसमें समय लगता है। लेकिन इसमें आपको समय नहीं लगता। आप एक एक योग करते जाएं प्रतिदिन और अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखिए, वही ब्रह्मचार्य है। मतलब ब्रह्म में आचरण करना है ब्रह्मचर्य। योग के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे भारतवासियों को? योग जो है वो जोड़ना हमारे स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्तर पे भी योग जो है वो हमें जोड़ता है। तो योग हमारे जीवन को व्यवस्थित करता है और हमें एक बहुत ही अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। योग आत्मा में बल भरता है। आजकल क्या होता है, युवा पढ़ तो लेता है लेकिन वो गलत चीज़ों में कभी विरोध नहीं कर पाता, और इसका एक दुष्परिणाम है कि आज भ्रष्टाचार, कई लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे। तो धर्म कर्तव्य का पालन करने के लिए योग हमें कैसे प्रेरित करता है? योग मात्र एक शारीरिक व्यायाम है,
योग है आपका तन का व्यायाम एवं मन का व्यायाम। योग एक साधना है जो हमारे पूरे अष्टांग को वो हर तरह का बल देती है और उस बल के स्वरूप हम सही और गलत का निर्णय कर पाते हैं। और जब हम सही और गलत का निर्णय अपने जीवन में कर लेते हैं तो जब हमारी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं उनमें हम ये सोच पाते हैं कि हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। जो आम तौर पे आज का जो युवा है, योग आज जैसे आप पूछ रहे थे कि एक्सरसाइज और जिम में जाता है, जिम मात्र एक शारीरिक व्यायाम है, लेकिन जब आपको मानसिक व्यायाम करना हो, आपकी जो आत्मा है, जब आत्मा आपकी व्यायाम करेगी, जब आपका मन व्यायाम करेगा शरीर के साथ, तब आपकी सारी चीज़ों का विकास होगा। मानसिक स्तर तब आपका उस स्तर तक जा पाएगा जहाँ पे आपकी निर्णय की शक्ति होगी और लोग सही और गलत के भेद को पहचान के और उसको विरोध करने की अपनी शक्ति अपने अंदर ला पाएंगे। तो इस प्रकार से साथियों आपने देखा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, अपितु योग आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का एक सेतु है। और हमारी जितनी भी ऋषि परंपरा हुई है, चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, ये सब योग प्रिय थे, यज्ञ प्रेमी थे, वेद प्रेमी थे। यही हमारे युवाओं को शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, योग दर्शन को पढ़ना चाहिए, योग करना चाहिए, ताकि अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर परिधान को जीवन में धारण करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। तो मैं आज उपस्थित था एक्सीलेंस विद्यालय, जिसे उत्कृष्ट कहा जाता है, कटनी में उत्कृष्ट है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्ते नमस्कार, आप देख रहे थे आर्य तक न्यूज। मेरा नाम है राजकमल आर्य। धन्यवाद।